रामनगर में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। शहर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी, प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया। रामनगर में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। नेताओं ने इसे प्रदेश में बदलाव की शुरुआत बताते हुए दावा किया कि जनता अब भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है और परिवर्तन चाहती है। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल हो चुकी है। उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बदलाव का माहौल बन चुका है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद पर भी यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अनुशासन और संगठन की मर्यादा का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए संगठन के भीतर पर्याप्त मंच मौजूद है। देखिए, यह संकल्प परिवर्तन संकल्प यात्रा एक राजनीतिक यात्रा ही नहीं है। ये उत्तराखंड के जनमानस की आवाज को बुलंद करने का माध्यम है और भाजपा 10वें साल में प्रवेश कर रही है सरकार, और 10 सालों का लेखा जोखा शून्य है। सरकार बुरी तरह विफल हुई है। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठित डूबी हुई है। महंगाई की मार प्रदेश की जनता झेल रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। देश के हालात आपके सामने हैं। जिस तरह से 90 पेपर लीक हो गए हैं, उत्तराखंड में भी यह पेपर लीक। और वो लोग कौन है? भाजपा के सरकार के जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके संरक्षण में पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक होते हैं, गिरफ्तारी होती है, बेल होती है और सबूतों के अभाव में वो छूट जाते हैं। पलायन लगातार बदस्तूर जारी है। 1200 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। सन्नाटा है, खामोशी है। और दूसरी तरफ 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हो चुकी हैं और जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो मानव जीवन को यहाँ के जंगली जानवर खत्म कर रहे हैं। प्रातः में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं जंगल को जाती हैं घास काटने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, वापस नहीं आती है और सरकार मूक दर्शक बनके ये सब कुछ देख रही है। विकास अवरुद्ध हो चुका है। जो हमने एक बुनियादी ढांचा 2002 में श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में बनाया था और विकास की एक नई गाथा लिखी थी, आज वह विकास पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, चरमरा चुका है। और विकास से सरकार का कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और एजेंडा इनका स्पष्ट है कि जात, धर्म, मजहब की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, सत्ता में आसीन हो जाते हैं और लगातार ये होता रहा है। पूरे देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तमाम विषय हैं और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं और लगातार हमने किया भी है। पिछले वर्षों में लगातार एक आवाज़ बनी है कांग्रेस और आज ज़रूरत है इस लड़ाई को लड़ने की। और कांग्रेस पूरी तत्परता के साथ एकजुट होकर एक संकल्प लेकर इस यात्रा में आगे आ रही है। और मेरा मानना है कि जो बदलाव का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है
और निश्चित रूप से 2027 का चुनाव हो या 26 में चुनाव हो, कांग्रेस सरकार बनाएगी और बदलाव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भी है, अपनी बात कहने का अधिकार भी, लेकिन सीमा के दायरे में ये सीमाएं होती हैं और हमारे जो भी सहयोगी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उनको उस सीमाओं में रहना चाहिए। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास मंच है, हमारे पास अपनी बात कहने का एक पार्टी है जिसके सामने अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम शासन के दायरे में रखकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को पूरे प्रदेश में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रामनगर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी बदलाव का संकेत दे रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर करण महारा ने भाजपा पर ही पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर ही वर्तमान और पूर्व नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस में लोकतांत्रिक माहौल है। वहीं हरीश रावत की तस्वीर कुछ पोस्टरों में नहीं होने के विवाद पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्टर आधिकारिक नहीं थे। कार्यक्रम में सभी अधिकृत बैनरों और पोस्टरों में हरीश रावत को सम्मानजनक स्थान दिया गया था और इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। नैनीताल जिले की लगभग सारी विधानसभाएं मैंने कर ली। आज ये आखिरी विधानसभा है रामनगर की। बहुत उत्साहजनक व्यवहार देखने को लोगों का मिला। लोग जुट रहे हैं, सुन रहे हैं और कई जगह लोग सुझाव भी दे रहे हैं, जो अच्छे संकेत है और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है और आज हमारी स्थिति बीजेपी से कहीं बेहतर है। आप लगातार अपने बगल में अरविंद पांडे जी के स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे। अभी हाल ही में बंशीधर भगत के स्टेटमेंट देखते हो और अगर आप देखें लैंसडाउन में 3 दिन पहले वहाँ के इस समय वर्तमान के विधायक जो दिलीप रावत है, संत दिलीप रावत, उन्होंने धरना किया, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे। अनिल बलूनी जी के साथ मुख्यमंत्री का क्या चल रहा है सब जानते हैं। त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री का क्या चल रहा है सब जानते हैं। इनके पूर्व अध्यक्ष जो डीडीआर के विधायक हैं चुफाल साहब, उनके स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर किसी मीटिंग में कार्यकर्ताओं में या कहीं पर अगर बहस होती है तो उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहता है जो बड़ा मुंह खोलेगा वो जल्दी फंसता है, वो मछली जल्दी पकड़ी जाती है, तो वो नहीं दिखाई देता। ये आश्चर्यजनक है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, बोलने की छूट है, लेकिन बीजेपी लगातार आजकल कुछ ना कुछ कह रही है। उस पर भी थोड़ा सा अगर ध्यान आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मंच के जो पोस्टर्स हैं उनको आप वीडियो बनाइए। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में कौन सा वीडियो डाल रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं। जो आधिकारिक पोस्टर्स और बैनर्स लगे हैं या सड़क में जो बड़ा बैनर लगा है या अंदर कार्यक्रम में जो बैनर, उसमें हरीश रावत जी को उचित स्थान दिया गया, सीट्स में स्थान दिया गया। तो ये अफवाहें हैं, इनको कृपया करके हम आपसे भी निवेदन करेंगे हमारी मदद करें। देखिए मैंने कहा कि हर परिवार में कहीं ना कहीं बर्तन खटकते हैं। जब किसी पत्रकार बंधु ने ये कहा कि कांग्रेस की आपसी रार की बात आई, तो मैंने बीजेपी के मामले भी आपको गिनाए। ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है और चीज़ों को समय रहता है हमारा संगठन शीर्ष नेतृत्व संभाल लेगा। उसमें बातचीत भी चल रही है, देखते हैं। अभी बड़ा नेतृत्व जब सामूहिक रूप से बैठेंगे उस बैठक में निर्णय किए जाएंगे। कुल मिलाकर रामनगर का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आया, जहां पार्टी नेताओं ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर घेरते हुए 2027 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। अब देखना होगा कि संकल्प सम्मेलन चुनावी मैदान में कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाता है। सरहद पर एक के बदले 100 सिर काट के लाने चाहिए। चीन ने हमारे 50 सैनिक गालवान घाटी में काट डाले और हमारे प्रधानमंत्री